अभिषेक मिश्रा लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री। भूत के निरंतर स्मरण से हमेशा दुख मिला, इसलिए कहीं न कहीं स्मरण मात्र से एक शत्रुता महसूस होती है, चाहे वो आत्मिक गुणों का ही क्यों न हो। इस दुविधा और प्रमाद से कैसे निकले? अभिषेक, अतीत के स्मरण में खोना और विशुद्ध स्मरण में जाना, इन दोनों में अंतर है। इन दोनों में अंतर है। जब आत्मिक गुणों के स्मरण में जाने की बात कही जाती है तो वो किसी रेडीमेड चीज को स्मरण करने की बात नहीं होती। अतीत के स्मरण में, भूत के स्मरण में तो वही है जो कुछ हो चुका है, जो जा चुका है। सबका अपना अपना भूत है, सबके अपने अपने भूत होते हैं। इसीलिए ये न समझें कि भूत किसी अलग दुनिया से आते हैं। सबके पर्सनलाइज्ड भूत होते हैं, अतीत, पास्ट। हम उसमें कुछ देखना चाहते हैं, कुछ नहीं देखना चाहते। हम उसमें से कुछ चुनना चाहते हैं, कुछ नहीं चुनना चाहते। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस पर सचेतन होकर देखेंगे अभिषेक, तो वो तो गया, जा चुका था, बीत चुका था। उसमें से हमें क्या चुनना चुना? ये जब अपने घर में हम झाड़ू लगाकर सारा कूड़ा डस्टबिन में डाल आते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर किसी को ये चीज पकड़ जाए कि अरे झाड़ू तो लग गया, कोई कीमती चीज तो नहीं रह गई थी उसमें, फिर वो कूड़े का जो बाल्टी है उसको पलटे, फिर उसमें तलाशना शुरू करे, कुछ कीमती तो नहीं रह गया था इसमें, मेरी वो हीरा गिर गया था, मेरी अंगूठी गिर गई थी, मेरा फलाना ढिकाना जो भी। तब वो कूड़ा फैला के बैठेगा, उसमें से ढूंढेगा, परेशान होगा। मिल गया अगर कुछ उसमें से, तब तो थोड़ा संतोष उसको रहेगा कि चलो मेहनत काम आई, कूड़े को इतना हमने खंगाला, कुछ निकल आया। कुछ नहीं निकला तब फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा हो जाएगा कि लो इतनी मेहनत करी, इतना इसमें हम मुश्किल में पड़ो, निकला कुछ। तो आमतौर से ज्यादातर लोगों के अतीत या भूत की जो स्थिति होती है वो कूड़े वाली होती। बीत गया गया, खत्म, द एंड। उसमें कुछ निकलेगा नहीं। हम उसमें जाएंगे भी, उसको खंगालेंगे, निकालेंगे तो उसमें कुछ मिलने वाला नहीं। जो अच्छा भी हम सोचते हैं कि अच्छा भी था, तो वो अच्छा तो अब हमारा एसेंस बन गया है, वो हमारा सार बन गया है हमारे जीवन में। वो उन स्मृति के किन्हीं कोनों में नहीं बचा हुआ है अतीत में। इसीलिए भारत में बहुत सुंदर शब्द भूत उपयोग किया। भूत जो लिखा है ये बड़ा अच्छा लिखा है। अब यहाँ लोग तो भूत और भूत के साथ प्रेत जोड़ लेते हैं, सब उनके चक्कर में पड़े रहते हैं। और हम जानते हैं कि भूत प्रेत लोगों को पीड़ित ही करते हैं, कुछ अच्छा तो करते नहीं। इसलिए लोग डरे रहते हैं कि उनको भूत ने पकड़ लिया, उनको प्रेत ने पकड़ लिया। भारतीय लोग कितने कुशल और क्लेवर थे, उन्होंने कहा कि हाँ पकड़ता है भूत, लेकिन ऐसा कोई भूत नहीं जिसको लोग सोचते शरीर से कुछ बाहर निकल जाता है, कोई एंटिटी। वो ऐसी स्टूपिड बातें नहीं। वो कहते हैं हर भूत जो हमारा गुजरा हुआ कल है वो हमको पजेस कर सकता है और पीड़ित कर सकता है। तो वो बात तो ठीक है, लेकिन स्मरण मात्र से शत्रुता महसूस होती है, ये सच नहीं है अभिषेक। ऐसा है भी नहीं, ऐसा है भी नहीं। ये केवल एक प्रेजेंटेशन की थोड़ी त्रुटि है, या अभिव्यक्ति की थोड़ी त्रुटि है, ऐसा है नहीं। स्मरण एक बिल्कुल अलग चीज है। वो किसी चीज का स्मरण नहीं है, वो एक रिमेम्बरेंस है। तुमने रिमेम्बरेंस शब्द भी उपयोग किया है, वो एक रिमेम्बरेंस, एक और कांस्टेंट रिमेम्बरेंस शब्द उपयोग किया है। तो शब्द तो बड़ा कुशल उपयोग किया है, बड़ा ही उचित सटीक शब्द उपयोग किया है। तो जिसकी चर्चा होती है वो कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, एक सतत स्मरण, किसी चीज का नहीं, अपने होने का। आत्मिक गुण कोई गुण नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई कमोडिटी नहीं है आत्मिक गुण जो कहीं हम उनको पकड़ के स्मरण करें। आत्मिक गुण
हमारे होने में शामिल है, वहां से वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। प्राथमिक चरण है जब ये कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, सतत स्मरण शब्द का उपयोग किया जाता है आत्मिक गुणों का स्मरण नहीं, आत्मिक धरातल का। आत्मिक धरातल क्या है? अपना होना, प्रेजेंस। हमारे भीतर कुछ ऐसा नॉन फिजिकल मोमेंट, उससे जुड़ना, स्मरण। इंग्लिश का रिमेम्बरेंस शब्द भी बहुत अच्छा, रिमेंबर, फिर से जुड़ जाना। स्मरण में भी वही बात शामिल है, लेकिन यहां पर इंग्लिश का शब्द भी बड़ा खूबसूरत है। जो है उसी से फिर से जुड़ना, जो है हमारा होना, उससे बस सतत, अखंडित, अबाधित जुड़ना, वो कांस्टेंट रिमेम्बरेंस है। तो इसमें कोई गुण थोड़े हम स्मरण कर रहे हैं, लेकिन इसी स्मरण से, इसी कांस्टेंट रिमेम्बरेंस से, अपने होने और अपनी इस प्रेजेंस से, अपने इस बीइंग से जुड़ जाने से फिर वो अचानक सारे गुण मैनिफेस्ट होने लगते हैं, अभिव्यक्त होने लगते हैं, जिनको आत्मिक गुणों की तरह कहा जाता है। वो उनका बाई प्रोडक्ट है। पहला है आत्मिक धरातल से जुड़ना, तो वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। सारी चीजें बिल्कुल सटीक लिखी हैं, शब्दों का संयोजन भी बिल्कुल सटीक किया है, और मैं समझता हूं अंदर बात भी सारी सटीक है और स्पष्ट है, और जो बचा कुचा था वो अब और स्पष्ट हो गया होगा।